निवृत्ति। जब व्यक्ति का तत्व ज्ञान बढ़ जाता है, ऊंचा हो जाता है, तब उसको बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाती। आत्मा क्या है, शरीर क्या है, मैं आत्मा हूँ या शरीर हूँ, शरीर से अलग हूँ, मैं नित्य हूँ अनित्य हूँ, कैसा हूँ, मरने के बाद दूसरा जन्म होगा या नहीं होगा, क्या होगा, वो सारी बातें उसको समझ में आ जाती। संसार भी समझ में आ जाता है, आत्मा भी और ईश्वर भी, तीनों चीज़ें उसको ठीक ठीक समझ में आ जाती। तब उसको फिर और आगे जानने की इच्छा नहीं रहती। मतलब जो खोज करने के तीन विषय थे वो पूरी तरह समझ में आ गए। तीन ही विषय थे, ईश्वर, जीव और प्रकृति। तो प्रकृति संसार भी देख लिया, यहाँ थोड़ा सा सुख है और बहुत सारा दुख है, ये उसको अच्छी तरह समझ में आ गया। तो मनोविज्ञान ये कहता है कि आप सुख चाहते हैं या दुख चाहते हैं? सुख चाहते हैं। अब उसको संसार में सुख दिखता नहीं, थोड़ा सा सुख दिखता है, दुख बहुत सारा दिखता है। जिसको दुख दिखता है, समझ में आता है कि यहाँ सुख कम और दुख अधिक है, तो मनोविज्ञान ये कहता है कि क्या वो व्यक्ति उस सुख की ओर कदम बढ़ाएगा जहाँ सुख कम और दुख अधिक हो? नहीं बढ़ाएगा। तो ये उसको समझ में आ जाता है कि संसार में सुख कम और दुख अधिक है, इसलिए संसार की ओर नहीं बढ़ना चाहिए। और आत्मा भी समझ में आ गया कि आत्मा में तो सुख है ही नहीं। आप और हम कौन है? आत्मा। क्या हमारे पास अपना स्वाभाविक सुख है? नहीं है। क्या ईश्वर के पास अपना स्वाभाविक सुख है? है। ईश्वर के पास अपना स्वाभाविक सुख है, इसलिए वो बाहर भटकता नहीं, कहीं ढूंढता नहीं कि कुछ कहीं से सुख मिल जाए। उसके पास पहले ही अपने है, अपना सुख पर्याप्त है, खूब आनंद है। तो जैसे ईश्वर के पास अपना स्वाभाविक आनंद है, वो बाहर नहीं भटकता, सुख ढूंढता नहीं बाहर कहीं, ऐसे आत्मा के पास अपना सुख नहीं है, इसलिए वो ढूंढता रहता है सारा दिन, 24 घंटे। दिन हो या रात हो, वो हर समय सुख ढूंढता रहता है, कहीं से भी सुख मिले। तो आत्मा भी समझ में आ गया कि मेरे पास तो सुख है नहीं, जैसे मेरे पास नहीं है ऐसे ही दूसरे लोगों के पास भी नहीं, वो भी आत्मा है मेरे जैसे ही। जैसे मैं आत्मा हूँ ऐसे और लोग भी आत्मा हैं। जैसे मेरे पास सुख नहीं है ऐसे इनके पास भी नहीं है। तो मैं सुख के लिए इनके पीछे क्यों भटक रहा हूँ? तो लोगों के पीछे भागना बंद कर देता। संसार में सुख कम है दुख अधिक है, इसलिए उसके पीछे भी नहीं भागता। और आत्मा में सुख है ही नहीं, तो दूसरे आत्माओं के पीछे भी नहीं भागता। तो तीन में से दो से छुटकारा हो गया। अब क्या बचा? एक ईश्वर। उसके बारे में विचार करता है कि ईश्वर में सुख है या नहीं है जी, है ना? ईश्वर में सुख है, थोड़ा या ज्यादा? और उसको कितना चाहिए? ऐसा ही चाहिए। फिर अब बताओ किस तरफ भागेगा? बस, तो ये स्थिति होती है उसकी। जब उसको ये तत्व ज्ञान हो जाता है कि संसार दुखदायक है, जीवात्मा भी कोई सुख वाला है नहीं, जीवात्माओं से जो भी मुझे सुख मिल रहा है वो जीवात्माओं का अपना नहीं है, सब उधारी, उधार ले रखा है।
आप जो दूसरों को सुख देते हैं अथवा दूसरे लोग जो आपको सुख देते हैं वो उनका अपना नहीं है। दूसरे लोग आपको क्या सुख देते हैं? खाना पीना देते हैं, कपड़ा देते हैं, मिठाई देते हैं, मकान देते हैं, सुविधाएं देते हैं। ये उस आत्मा की है? फिर उसकी तो है नहीं। जितनी भी भौतिक वस्तुएं दूसरे लोग आपको देते हैं वो उन आत्माओं की नहीं है, वो सारी प्राकृतिक वस्तुएं और ईश्वर ने उनको दे रखी हैं। उन्हीं में से वो थोड़ी सी आपको भी दे देते हैं। कोई पैसे दे देता है, कोई कपड़ा दे देता है, कोई मिठाई दे देता है गिफ्ट में, कोई सेवा कर देता है, कोई खाना बना देता है, कोई झाड़ू पोछा कर देता है। थोड़ी थोड़ी सुविधाएं करते रहते हैं आपके लिए। वो सारी चीज़ें प्राकृतिक हैं। और कुछ कुछ आपको दूसरों से ज्ञान विज्ञान भी मिलता है, विद्या भी मिलती है। वो जो ज्ञान विज्ञान मिलता है क्या वो उन आत्माओं का है? ज्ञान भी उनका नहीं है, वो भी ईश्वर का है। तो उनका क्या है जो आपको मिल रहा है? उनका तो कुछ भी नहीं है। ऐसे सोचने से उनके प्रति जो आसक्ति होती है वो खत्म हो जाती है। तो आत्माओं के प्रति भी आसक्ति नहीं रहती और संसार में तो वैसे ही वैराग्य हो जाता है, क्योंकि वह सुख थोड़ा ही मिलता है, दुख ज़्यादा मिलता है। ऐसा चाहिए नहीं, इसलिए इन दोनों से पीछा छूट जाता है, रुचि खत्म हो जाती है। बस ईश्वर में रहती है रुचि। ईश्वर में सब कुछ है, उसमें हर चीज़ है, वो हर चीज़ देने वाला है, हर वस्तु सुविधा की व्यवस्था करने वाला है। और आनंद चाहिए तो वो भी उसके पास भंडारा भरा हुआ है। ज्ञान चाहिए वो भी उसके पास पूरा भंडार है, कोई कमी नहीं है। इस प्रकार से ईश्वर में ज्ञान भी बहुत है, आनंद भी बहुत है, और जो भौतिक साधन चाहिए वो भी बहुत हैं। प्रकृति सारा उसी की संपत्ति है, उसका मालिक है ईश्वर। और वो अपनी प्रकृति में से हमको ये शरीर, खाना पीना आदि भौतिक चीज़ें भी देता रहता है। तो कुल मिलाकर के उसकी ईश्वर में रुचि बनती है। और ईश्वर में रुचि बनती है, फिर वो बैठकर समाधि लगाता है, ईश्वर की उपासना करता है। और उसका लक्ष्य ये होता है कि अब मैं इस जन्म मरण से चक्र से छूट जाऊं, मुझे ईश्वर से लंबे समय तक लाभ लेना है। 2 4 5 10 20 वर्ष नहीं, करोड़ों साल तक ईश्वर से लाभ लेना है। तो उसका उपाय फिर मोक्ष प्राप्ति है। यहाँ संसार में तो इतना लंबा सुख मिलता नहीं लगातार, क्योंकि शरीर थोड़े ही दिन जीता है, इतना लंबा जीता नहीं। तो लंबा सुख प्राप्त करने के लिए उसको मोक्ष चाहिए, तब उसकी रुचि ईश्वर में हो जाती है, मोक्ष में हो जाती है। इस बात को इस सूत्र में बताया 26वें में, जो अभी हमने पढ़ा। तदा, तब जब ये स्थिति हो जाती है, जो मैंने सारी अभी बताई विस्तार से, जब ये स्थिति हो जाती है तब क्या होता है? चित्तम विवेक निम्नम, फिर वो विवेक की तरफ चलता है, संसार की तरफ नहीं चलता है। चित्त जो है वो उस तरफ चलता है। ये वैसी ही मोटी भाषा है जैसे हम बोलते हैं चलो भाई बम्बई आ गया, बोरीवली आ गया, सूरत आ गया, बड़ौदा आ गया। बड़ौदा आ जाता है या रेलगाड़ी आती है? रेलगाड़ी आती है, बोलते हैं कि बड़ौदा आ गया। मोटी भाषा है। तो इसी प्रकार से ये जो आत्मा है उसकी रुचि ईश्वर में हो जाती है, संसार में खत्म हो जाती है। किसकी रुचि हो जाती है? और यहाँ कह रहे हैं चित्त की रुचि हो जाती है। बस ये मोटी भाषा है। जैसे आती है रेलगाड़ी और बोलते हैं बोरीवली आ गया, स्टेशन आ गया। ऐसे ही रुचि होती है आत्मा की, और बोल रहे हैं कि चित्त की रुचि उस तरफ हो जाती है। अब चित्त संसार की ओर नहीं भागता, अब ईश्वर की ओर भागता है, विवेक की ओर भागता है, तत्व ज्ञान की ओर चलता है, वैराग्य की ओर चलता है, मोक्ष की ओर चलता है। वो उस दिशा में चलने लगता है। ऐसे मोटी भाषा कह रहे हैं। तो भाव यही है कि आत्मा की रुचि ईश्वर और मोक्ष में हो जाती है, और फिर ये संस्कार उसके धीरे धीरे पकते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। लंबे समय के अभ्यास के बाद कैवल्य प्राग भारम चित्तम,
फिर चित्त जो है मोक्ष प्रदान करने के सामर्थ्य वाला हो जाता है। कैवल्य मतलब मोक्ष, प्राग भारम सामर्थ्य वाला, मोक्ष तक पहुंचाने के सामर्थ्य वाला चित्त हो जाता है। अर्थात चित्त में इतना सामर्थ्य आ जाता है फिर वो आत्मा को मुक्ति तक पहुंचा देगा। संसार के प्रति आकर्षण पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और ईश्वर और मोक्ष में इतना बढ़ जाएगा कि बस अब यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो वास्तविक बात यह है कि आत्मा में इतनी रुचि, ज्ञान, विज्ञान, सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है कि फिर उसकी मुक्ति हो जाएगी। चित्त तो साधन है। जैसे मान लो आपकी कार में कुछ खराबी है, कुछ इंजन में कुछ खराबी आ गई, अब इंजन चालू करते हैं, फिर एक्सीलेटर दबाते हैं, वो फट 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 करती है, तो आपको संशय हो जाता है पता नहीं कहीं रास्ते में खड़ी हो जाएगी। मुझे जाना अजमेर, 500-600 किलोमीटर जाना है और मैं ऐसे फट 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 वाली कार में बैठूं तो क्या भरोसा कहीं रास्ते में जंगल में खड़ी हो गई तो आपको डाउट रहता है ना। फिर आपने मैकेनिक को कार दिखाई, उसने कार बिल्कुल साफ सूफ कर दी, जो कचरा था सारा निकाल दिया और जो प्लग में तकलीफ थी वो भी ठीक कर दी। अब कार बिल्कुल फिट हो गई, अब फटफट नहीं कर रही, अब बढ़िया चल रही है, ठीक ठाक एक्सीलेटर दबाते हैं, बढ़िया खूब अच्छी चल रही है। तो अब कार में इतना सामर्थ्य हो गया कि आपको अहमदाबाद से अजमेर तक पहुंचा देगी। हो गया ना। तो कार भी ठीक हो गई और ड्राइवर भी मजबूत है, तो दोनों मिलके पहुंच जाएंगे वहां तक, अजमेर तक। तो दोनों को ठीक करना है, कार को भी और ड्राइवर को भी। ड्राइवर भी चुस्त होना चाहिए, वो थका थका हो, आलसी आलसी, तो वो कहीं ठोक ठाक देगा रास्ते में, तो भी गाड़ी वहां नहीं पहुंच पाएगी। कार भी ठीक हो, ड्राइवर भी चुस्त हो, होश में हो, स्वस्थ हो, खा पी के मस्त हो, तो फिर वो पहुंचा देगा ठीक लक्ष्य पर। तो ऐसे ही आत्मा भी और चित्त भी दोनों बढ़िया फिट होने चाहिए। इन दोनों का सामर्थ्य साथ साथ बढ़ता है। तो जब ये ज्ञान बढ़ता है आत्मा का तो आत्मा भी फिट हो जाता है। वो कहता है बस अब मुझे इधर ही चलना है, ईश्वर की तरफ, संसार में नहीं जाना, देख ली दुनिया, कुछ नहीं रखा है। तो जब आत्मा का ऐसा बढ़िया सामर्थ्य हो जाता है, ज्ञान विज्ञान हो जाता है इतना अच्छा, तब फिर उसका चित्त भी इतना सात्विक हो जाता है, उसमें सत्वगुण उभरता है। और जो रजोगुण